एक चीज़ें ग्रूम कर रही हैं। उसी तरह कबड्डी में भी एक सुधार आया है। और जैसे पहले कोई लोहे वाला को खोए वाला को ट्रैक्टर वाला को ट्राली वाला पहलवान होता था, वो अब ख़त्म हो गए हैं। सबसे मतलब कि आप इस टाइम कह सकते हैं अगर कैरियर बच्चों का जो आने वाली यूथ है उसका बन रहा है तो वो स्पोर्ट्स से बन रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। मतलब हर इलाके की एक अपनी पहचान है। जैसे कुछ एरियाज़ में फ्री स्टाइल कबड्डी, जिसको आप चपेड़ों वाली या थप्पड़ों वाली कहते हैं, वो फ्री स्टाइल चलती है। कुछ एरियाज़ में सर्कल स्टाइल चलती है, कुछ एरिया में बीच कबड्डी चलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमरा के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कबड्डी की शान, फ़ख्रे पाकिस्तान, पाकिस्तान कबड्डी के कप्तान और सदारती अवार्ड याफ्ता और इसी के साथ साथ दुनिया के नंबर 1 रेडर, सब आप उनको जानते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप और ट्रेनिंग कैसी चल रही है, सबसे पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है हमारी। कबड्डी पंजाब का एक रवायती खेल भी था, पंजाबियों के खून में शामिल था, लेकिन अब दुनिया जो है वो इसमें बड़ी आगे निकल रही है। दुनिया में लीग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ कबड्डी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है, ये हम इनसी से जानते हैं। जी देखें, आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको पता है कि कल मेरी फ़्लाइट है यूके की, वहाँ पे काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे 20 पाउंड की एक टिकट होती है और इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होने की वजह से कि टिकट आपको ब्लैक में मिलती है वहाँ पे। और आप देखें कि एक ऐसे शहर, ऐसे सिटी, ऐसे मुल्क जहाँ पे मतलब गोरे आबाद हैं और मतलब पूरी दुनिया की कम्युनिटी वहाँ पे आबाद है और वो इस चीज़ से इतनी मोहब्बत करती है। इंग्लैंड, कनाडा, अब हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब कि जो अभी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किए उन्होंने, लेकिन वो न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, कुछ कनाडा भी जाएंगे, कुछ इंग्लैंड गए हैं, कुछ मतलब अमेरिका खेलने के लिए जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्रीज़ में मतलब कि इसका स्कोप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और आप देखें कि आपको पता है कि जैसे वीज़ा एक बहुत मुश्किल होता है इन कंट्रीज़ का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके का, लेकिन अब एक कबड्डी एक स्पोर्ट्स पर्सन का उन्होंने वीज़ा निकाला है। तो आप जब भी डालें स्पोर्ट्स पर्सन को, उसी टाइम वीज़ा मिलता है और उसी टाइम वो खेलने के लिए भी जाता है। और पाकिस्तान में अगर आप समझें कि पाकिस्तान में इसका इतना ज़्यादा इतने बड़े इवेंट करवा क्यों नहीं रहे। जैसे आपने देखा कि पहले वर्ल्ड कप हुआ 2020 वर्ल्ड कप, उसमें आप वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज इन हुई और उन्होंने किया, और उसके बाद आपने देखा कि एक नई सुबह हुई कबड्डी की दुनिया में, एक नया स्कोप आया कबड्डी की दुनिया में। उसके बाद फिर थोड़ा सा कम आहिस्ता हो गया। उसकी रीज़न ये है कि आप जब मल्टीनेशनल कंपनी दोबारा इन होगी और यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसे हैं मतलब कि हमारे नाम जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट बाहर जाके करते हैं, वो यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे। और जो हमारे उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जैसा कि ये बड़े बड़े आप पीसीबी क्रिकेट के जो लोग हैं और उनको मल्टीनेशनल कंपनी सपोर्ट करती हैं यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी वो इस तरह के इवेंट एशिया कप या वर्ल्ड कप करवाएंगे तो इस हिसाब से फिर आप कबड्डी की स्कोप यहाँ पे भी देखेंगे। क्योंकि एक छोटा इवेंट तो आप हर सिटी में जा सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी घूम के चले जाएँ, सोशल मीडिया देख लें, आपको नज़र आएंगे कि कबड्डी एक हो रही है अदर सिटीज़ में। लेकिन यहाँ पे बिग सिटी जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में भी बहुत हो रहा है, साहिवाल में भी बहुत हो रही है हमारे। और इस तरह के बिग इवेंट्स वहाँ पे सिटीज़ में इसलिए नहीं हो रहे कि मतलब उस तरह का कोई करवाने वाला फर्स्ट कदम नहीं रख रहा, दारा नहीं है पीछे, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको, इसके हवाले से। अभी मुझे लगा है, मुझे पता चला है कि कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इस बारे में कर रहा है। और हमारे राना मशहूद साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर के हैं मशीर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उन्होंने सर्कल स्टाइल कबड्डी दोबारा इन कर दी है। वो पहले मतलब ख़त्म थी कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं हो रही थी, अब दोबारा उसमें इन हो गई है। और अब इंशाल्लाह इस तरह जैसे एक ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आएंगे तो ये उनका एक बड़ा बहुत अच्छा इकदाम है कि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जैसे अभी आपने बात की सर्कल कबड्डी की कि जो है वो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों में शुरू होने वाली है, डोमेस्टिक लेवल के छोटे लेवल पे आपने भी जब अपना कैरियर स्टार्ट किया होगा तब ये आपने कुदरती जो मिट्टी होती है इस पे पहलवानी कबड्डी शुरू की। लेकिन अब जो अगर हम जाएँ ओलंपिक्स में जाएँ, वहाँ पे एशियंस गेम में जाएँ, जो दिगर अब गेम हो रही हैं, वहाँ पर ये मैट पर आ गई है, उस
तो इसमें क्या डिफरेंस है, आपने क्या फील किया, आपने पूरी दुनिया में जाके खेला है, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ इस हवाले देखिए जब पहले एक कबड्डी होती थी कोई जैसे जब पंजाबी में जब ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ वो पहलवान जी की हाल चाल है पहलवान हैं जब पहलवान, लेकिन वो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जैसे जैसे आप एक पढ़ा लिखा दौर आ रहा है, एक चीज़ें ग्रूम कर रही हैं, उसी तरह कबड्डी में भी एक सुधार आया है। और जैसे पहले कोई लोहे वाला को खोए वाला को ट्रैक्टर वाला को ट्राली वाला पहलवान होता था, वो अब ख़त्म हो गए हैं। अब जो जितने भी हमारे प्लेयर हैं कुछ ऐसे माशाल्लाह हैं जो मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी फील्ड में सर्वाइव भी कर रहे हैं और फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह कबड्डी में भी सुधार आया कि देखिए जो एक चीज़ मट्टी पे थी वो पहले ग्रास पे आई, ग्रास के बाद वो फिर एक मैट पे आई, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं वो मैट पे भी हो रहे हैं और ग्रास पे भी हो रहे हैं। आपने पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब जो है वो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को या दीगर जो अदारे हैं इनको किस चीज़ की ऐसी करना चाहिए, को कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए पाकिस्तान में ये जो चीज़ है इसको मतलब ऐसे ना समझा जाए कि यार ये कोई मतलब आम अक्सर समझा जाता है कि जो नैला होता है जो है एम ही मतलब पढ़ाई में अच्छा नहीं होता उसको इस तरफ ले आए, लेकिन ये एक प्रॉपर एक खेल बन चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है। तो इसको हम कैसे इस चीज़ के साथ अपने पेरेंट्स को या जो बड़े हैं उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर कैरियर है जो बच्चों को इसकी प्रॉपर है एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। आप देखें जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो तकरीबन थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो फिर ही आपको जॉब को अच्छी मिलती है। इसी तरह आप एक स्पोर्ट्स में लोग इस तरह इन हो रहे हैं कि देखो जो स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स मैन एक अच्छा स्पोर्ट्स मैन हो। आप जितने पाकिस्तान के इदारे जितने भी हैं, आर्मी, एयरफोर्स, वापडा, पुलिस, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो जो भी प्लेयर अच्छा उनको नज़र आता है वो उसको स्पोर्ट्स मैन एक कोटा होता है उसमें भर्ती करते हैं। और सबसे मतलब कि आप इस टाइम कह सकते हैं अगर कैरियर बच्चों का जो आने वाली यूथ है उसका बन रहा है तो वो स्पोर्ट्स से बन रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। और आप कोई भी गवर्नमेंट लगा लें, चाहे वो यूके की हो, कनाडा की हो, अमेरिका की हो, जहाँ पे भी हो, आप वहाँ पे स्पोर्ट्स को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं और स्पोर्ट्स मैन को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आपको पता है कि स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं वो ज़्यादातर एक मतवस्ता तबके से होते हैं, उनका कोई इतना ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड नहीं अच्छा होता, लेकिन उनको जब वो सर्वाइव करते हैं ग्राउंड में या किसी भी कंट्री में खेलने जाते हैं कुछ, तो वो फिर अपना उनको जो पैसे मिलते हैं उनसे उनका निज़ाम अच्छा होता है। फिर इसी तरह आप कह सकते हैं कि वो जैसे एक पढ़ा लिखा बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ पैसे दे के या कुछ सिफारिशें या कुछ भी ऐसा करके फिर वो वीज़ा लगवाता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स का एक ऐसा फ्यूचर बना है कि वो आप स्पोर्ट्समैन एक कोटा रखा गया है, स्पेशली वो को वीज़ा लगता है तो उस पर लिखा भी जाता है कि स्पोर्ट्समैन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन। तो वो फिर बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाने के लिए भी उसके लिए खेलने के लिए आसानियाँ होती हैं और एक गवर्नमेंट इदारे में भी उसके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। और आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाके उसको ये बताना नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, वहाँ पे भी लोग उस एज ए स्पोर्ट्समैन उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर बात करें तो एक बड़ी फेमस कबड्डी जी चपेड़ों वाली कबड्डी जिसको कहते हैं और लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं। और फिर अगर इंटरनेशनल पे आ जाएं वहाँ पे सर्कल दूसरी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिफरेंस बता दें लोगों को कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और जो इंटरनेशनल सतह पे खेली जाती है और जो पंजाब में खेली जाती है जो लोकल सतह पे, उसमें क्या डिफरेंस? देखें जैसे कि आप कह सकते हैं कि कबड्डी के बहुत सारे इकसाम हैं, जैसे सर्कल स्टाइल कबड्डी है, फ्री स्टाइल कबड्डी है, एशियन स्टाइल कबड्डी है, बीच कबड्डी है और आप एक दो और कबड्डियाँ हैं वो भी हैं। और आप मतलब हर इलाके की एक अपनी पहचान है। जैसे कुछ एरियाज़ में फ्री स्टाइल कबड्डी जिसको आप चपेड़ों वाली या थप्पड़ों वाली कहते हैं वो फ्री स्टाइल चलती है, कुछ एरियाज़ में सर्कल स्टाइल चलती है, कुछ एरिया में बीच कबड्डी चलती है जैसे वो दरिया के समंदर के किनारे पे होती है। कुछ एरियाज़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एशियंस को पसंद करते हैं। लेकिन आप वो डिपेंड करता है कि उस एरिए में लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं। और ज़्यादातर आपको पता है कि पाकिस्तान में वो फ्री स्टाइल चलती है, आप जिस मर्ज़ी सिटी में चले जाएं ज़्यादा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है वो सर्कल स्टाइल है।
अच्छा, कबड्डी या कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी होती है, तो इस हवाले से एक तो मैं तो आप अपनी ऑडियंस को भी दिखाना चाहूँगा कि आप किस तरह से फ़िटनेस करते हैं, किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते हैं, ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं, वो हम देखेंगे भी आप यहाँ के साथ। पहले मुझे बता दें कि आप इसमें कितना अहम रोल है फ़िटनेस का, कबड्डी का जो गेम है, जो इसमें फ़िटनेस का कितना रोल है? आप देख सकते हैं कि मैं आगे बैठा हूँ, तकरीबन 5 बजे का ग्राउंड में हूँ। 5 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक मैं ग्राउंड में रहूँगा। उसके बाद मैं स्विमिंग करूँगा। स्विमिंग में उसके अलावा ये हमारे कोच बैठे हैं, हमारे हैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से हैं और हैं भी अपना वेट लिफ्टिंग के, और ये आपको बता देते हैं कि ये कितना ज़रूरी होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि कोई भी खेल है, आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है। इस हवाले से कोई भी स्पोर्ट्स है, कबड्डी का स्पेशली बताएं कि इसमें एक प्लेयर को फिट रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी करनी पड़ती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिटनेस जो है ये बेसिक मिथ है किसी भी स्पोर्ट्स को करने के लिए, और कबड्डी जो है ये तमाम स्पोर्ट्स में से, जैसे फुटबॉल एक हार्ड गेम है, इस तरह कबड्डी बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है। इसके लिए ग्राउंड के अंदर, जिम में, जैसे स्विमिंग उन्होंने कार्डियो सारा करने के बाद जो है ना कबड्डर बनता है। लेकिन ये चिश्ती भाई ने कहा कि अभी आपने सवाल किया था कि यहाँ पे ये बूस्ट क्यों नहीं कर रही। अगर इस कबड्डी को कमर्शलाइज बेसिस पे लेके जाया जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, जैसे चिश्ती साहब का नाम, इस तरह हमारे और प्लेयर हैं, इनका भी नाम वर्ल्ड लेवल पे, तो जिस तरह ये दूसरे प्लेयर खरीदे जाते हैं, क्रिकेट का हो रहा है, जैसे PSL हो रहा है, लीग्स हो रही हैं, तो इनकी भी पाकिस्तान में इस तरह लीग्स हों, चिश्ती साहब को कोई कंपनी हायर करे, मुशर्रफ जंजा साहब को हायर करे, इस तरह दूसरे जो नाम आ रहे हैं, माना जट साहब, इस तरह, तो ये एक ब्रांड बनेगा और फिर इससे होगी। और जो अभी चिश्ती साहब से मेरे इल्म में है कि जी पंजाब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ले रही है कि ग्रास रूट लेवल से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोबारा से वो सर्कल कबड्डी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ होएगी तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल पंजाब में बूस्ट करेगी। बकाया ये टफ़ गेम है, और ये जो चिश्ती भाई ने बताया कि इसमें मुतवस्सित तबका ज़्यादा है, रिच लोग नहीं है। इसमें ये होता है कि पहले अपॉर्चुनिटी थी कि जब एक प्लेयर नेशनल लेवल पर आता है उसको कोई जॉब्स मिल जाती थी, लेकिन अब उस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जॉब्स दोबारा ओपन की जाए, ताकि प्लेयर्स को कुछ तो ऐसा हो कि हमारे माशरे में प्लेयर को ये समझा जाता है कि यार ये पूरी फैमिली में बोझ है। अगर उसको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कोई मल्टीनेशनल कंपनियां स्पोर्ट्स को करेंगी, तो फिर इसके अंदर कुछ बेहतर हो सकता है। जी, तो नाज़रीन, हम अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सुपरस्टार हैं, कबड्डी का एक बड़ा नाम है, वो अब खुद को फिट रखने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं। हम इनके साथ चलते हैं और उनको देखते हैं। आइए जी। मेरे साथ आते ही सबसे पहले मतलब अब किस तरह से वार्म अप कैसे करते हैं? हमारा सबसे पहले वार्म अप का ये होता है कि हम पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि आप कोई भी गेम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो कोई भी है, कबड्डी है, तो उसमें आप सबसे पहले अपनी बॉडी को इस लिहाज से करते हैं कि ताकि आपके मसल्स जो हैं वो हल्के फुल्के हो जाएं, वार्म अप हो जाएं। वार्म अप होने के बाद फिर हम ये ग्राउंड है जो इसका रनिंग करते हैं, 4-5 चक्कर वो लगाते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जो बॉडी एक्सरसाइज वो करते हैं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो हमारा जिम होता है, फिर हम जिम जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाएंगे। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, कबड्डी में या पहलवानी में यह समझा जाता है कि जो जिसका वेट ज़्यादा हो, मोटा ताज़ा, ऊंचा लंबा हो, वही जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि अगर आप कोई फिटनेस है, कोई पतला दुबला पतला है, क्या वो भी सरवाइव कर सकता है इस खेल में? देखें, ये कोई लाजम नहीं है कि आप बड़े जिसामत के प्लेयर हैं, बंदे हैं, तो फिर ही आप कबड्डी खेल सकते हैं। नहीं, हमारे प्लेयर यहाँ पे तकरीबन कोई 60 से 65 किलो के भी हैं, कोई 45 से 50 किलो के भी हैं, और 115 से 20 किलो के भी हैं। कबड्डी किसी के में रास नहीं है। आप ये समझें कि कबड्डी सारी गेमों का मजमूआ है। सारी गेमों के मजमूए को कबड्डी कहते हैं। उसमें एथलेटिक, फुटबॉल, हॉकी, जो भी हैं सारी चीज़ें। और इसमें कोई वेट का नहीं है, आपकी फिटनेस का लेवल होता है। सही। फिट होंगे तो आप परफॉर्म कर सकते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ग्रास रूट लेवल पे आने वाले प्लेयर्स के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया है, आने वाला पाकिस्तान का फ्यूचर है उसको किस तरह से तैयार किया जाए? देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि राना मशहूर साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने ओपन की है कबड्डी, स्कूल कॉलेजेस में। इसी तरह हमने भी यहाँ पे अकेडमीज़ बनाई हुई हैं अपनी। चिश्ती कबड्डी एकेडमी भी बनाई हुई है, चिश्ती फ़ुटबॉल एकेडमी भी बनाई हुई है, ताकि हमारे जो प्लेयर्स उस तरह के मतलब जसामत के हैं वो फ़ुटबॉल में आ जाएं, और जो फ़ुटबॉल में अच्छे हैं वो हम कबड्डी में ले लें। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मिलती जुलती गेम है ये कबड्डी और फ़ुटबॉल। तो इस तरह से हमने यहाँ लाहौर में एक बनाया हुआ है, यहाँ पे पंजाब स्टेडियम में एक चिश्ती फ़ुटबॉल एकेडमी और एक चिश्ती शफीक चिश्ती कबड्डी एकेडमी। इसी तरह हमने एक अपना उधर रायवंड में बनाया हुआ है चिश्ती कबड्डी एकेडमी के नाम से। एक हमने साहिवाल बनाया हुआ है। और इस तरह मैं एक और भी एक बता दूं आपको कि हम पाकिस्तान में एक पहला पूरे गेमों में से जो कबड्डी है उसका कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन अब पहला पाकिस्तान में कबड्डी का स्टेडियम बन रहा है, वो साहिवाल में बन रहा है। और इससे आप कह सकते हैं कि साहिवाल की मतलब और जितने भी प्लेयर हैं और आने वाली यूथ है उनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे वो आएँ और वहाँ पे ट्रेनिंग करें और अपना फ्यूचर बनाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि जितनी भी ये अकेडमीज़ हैं इनको आप खुद हेड कर रहे हैं या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिलती है? नहीं, फ़िलहाल देखिए, मैंने ना तो कभी गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में पूछा है, ना उनको मैंने कहा है। कभी रिक्वेस्ट करूँगा तो शायद मे भी वो कर भी दें, लेकिन मैंने कभी उनसे रिक्वेस्ट नहीं की। मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मेरी एकेडमी को प्लेयर्स को जो चाहिए होता है वो उनको मतलब कि देते हैं, कुछ खुद मैं उनको मैनेज करता हूँ। और सेकंड में ये है कि मैं यहाँ पे, आपको पता है कि जैसे इंटरनेशनल टूर्स पे होते हैं हम, कभी किसी सिटी में, कभी किसी मुल्क में, कभी कहीं, तो फिर पीछे जो सारा एकेडमीज़ को देखता है वो ये लड़का है मेरा भिंडर। तो मैं इसको रहमान को कहता हूँ, तो ये फिर सारा पीछे जितना भी उसको मैनेज करता है। जी, तो नाज़रीन, अब हम जिम में आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं जिम के हवाले से। जी, शफीक चिश्ती साहब, हमने देखा है कि बड़ा मेहनत वाला काम है, हार्ड काम है। ये मुझे बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में खेला हुआ है और पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर आपने खेला है। जब जाते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि फैंस की, लोगों की बड़ी तादाद लाइन में लग जाती है आपसे मिलने के लिए, प्यार मोहब्बत देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अदारे भी आपको सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट के अदारे भी, मुख्तलिफ अदारे भी जो है वो आपको इज्जत देते हैं। तो ये सब देख के कैसा फील होता है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कबड्डी खेली, मैंने पाकिस्तान के लिए खेली, पाकिस्तान के अवाम के लिए खेली, मैंने अपने लिए खेली। और इसका जो रिगार्ड मिलता है इदारों में जब भी जाते हैं तो बताना नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, या किसी भी बड़े अहबाब से मिलते हैं या किसी भी उस मतलब के इदारे के सरपरस्त से मिलते हैं या सरबराह से मिलते हैं, तो जैसी इज़्ज़त रिस्पेक्ट हमें चाहिए होती है वो वैसी अल्हम्दुलिल्लाह हमें देते हैं। और उसी इज़्ज़त के साथ हमें, प्रोटोकॉल के साथ, इज़्ज़त के साथ फिर हमें नवाजते हैं। और फिर मैं आपको एक बात यहाँ पे और भी ऐड कर दूँ कि स्पोर्ट्स देखें एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि जब स्पोर्ट्स मैन एक नाम सुनता है, कोई भी, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे कोई बड़ा सरबराह हो, कोई भी हो, इवन यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आज़म साहब भी, वज़ीर आला साहिबा जो हमारी है, जो भी मतलब पिछले दिनों में पिंक किंग का आपको पता है कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम किया है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। और आप जब स्पोर्ट्समैन का नाम लेते हैं तो अगले वाला, सुनने वाला एक वैसे एक हम्बल और इनोसेंट, मतलब उसके वेव आना शुरू हो जाती है माइंड में, स्पेशली फॉरेन कंट्री के अंदर। हाँ, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक मतलब वेव आनी, ब्राइट वेव आना शुरू हो जाती है उसके माइंड में कि ये मतलब झूठ नहीं बोल सकता, ये 2 नंबर बात नहीं कर सकता, ये स्पोर्ट्समैन है, तो ये कोई ऐसी, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं करेगा, वो इंतशार वाला माइंड नहीं होगा इसका। तो फिर मतलब कि हमें, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, अगर कहीं पे भी जाते हैं तो उनको ये चाहिए कि अपनी स्पोर्ट्समैन लुक रखें और अपनी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ के 2 कदम उसके साथ चलें और बताएं कि हम स्पोर्ट्समैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्पोर्ट्स की भी इज़्ज़त करते हैं और अपने इदारों की भी इज़्ज़त करते हैं। और अपने जितने भी पाकिस्तान में जो भी हमें इज़्ज़त देता है, हम उसको बढ़ चढ़ के इज़्ज़त देते हैं। देखिए, आप मुल्क के सफ़ीर हैं,
जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप अदर कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे भी, तो मेरा आपसे यही है लास्ट कि आपका भी शुक्रिया कि आपने बड़े भाग दौड़ की और बड़े दिनों से मेरे पीछे थे। तो बस मैं आपको उसके लिए भी माजरत ऑनरी माजरत करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक मसरूफियत होती है और गेम भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, फिर अपना हम बिज़नेस भी करते हैं, उस हिसाब से फिर आपको पता है कि सारा थोड़ी मसरूफियत होती है। उसके लिए बहुत बहुत एमरा का भी शुक्रिया, और हमारे स्पेशली भाई हैं, उन्होंने आज मुझे सलाम भी भेजा है। भट्ट साहब, जो हमारे आसिफ भट्ट साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सारी आवाम से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ कीजिएगा, क्योंकि कल की मेरी फ़्लाइट है, लंदन की खेलने के लिए जा रहे हैं काउंटी, उसके बाद कनाडा, उसके बाद न्यूजीलैंड। तो सारी आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आपको हमारे लिए दुआ करने के लिए सेहत तंदुरुस्त रखे और हमें आपके लिए खेलने के लिए तंदुरुस्त रखे। जी, तो नाजरीन, आपने पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान कबड्डी के कप्तान शफीक चिश्ती साहब की बातें सुनी, उनकी आपने ट्रेनिंग देखी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाकर रोशन करते हैं और पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाते हैं। तो इनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, नेक दुआएं हैं इनके लिए कि ऐसे ही पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में रोशन करते रहें, और बेस्ट विशेज़ इनके लिए जो आगे जो है वो कल इनकी फ़्लाइट है, लंदन जा रहे हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लीज़ खेलेंगे, मुख्तलिफ इनके दौरे हैं। तो इस हवाले से भी उनके लिए कि ये पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाकर रोशन करते हैं और करते रहें। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।